सूडो का मतलब क्या होता है? मतलब हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? वो होता ही नहीं, पहली बात। तो सर पढ़ते क्यों है? अकीश चल, सूडो फोर्स हम शुरू में ही आपको बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। अब एक बच्चे की जिद है कि नहीं सर हमको तो वैलिड करवाना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही इक्वेशन लिखेंगे। अब उसका कोई उपाय बताओ। ठीक है, तो वो बच्चा था थोड़ा सा बेवकूफ, नादान, शैतान इसकी तरह, है ना, जिद पे आ रहा था कि हमको तो लगाना नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही। तो अब बच्चे की बात टाल कैसे सकते? तो हम उस पर कुछ काम किए और उसके कारण क्या आया? सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स को समझाने के लिए हम आपको एक सूडो कहानी सुनाएंगे। मतलब हाँ, गलत नहीं, झूठी कहानी, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, जैसे कि फोर्स लगाने से हमारा सवाल बन जाए। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा जो हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि एक लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट में एक ब्लॉक है m मास का, है ना। अच्छा, हम आपको एक चीज बार बार बता चुके हैं कि फोर्स का फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। चाहे फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड से बनाओ, लिफ्ट से बनाओ, हर जगह से क्या आएगा? सेम आएगा। और हर जगह से फोर्स का वैल्यू भी क्या आना चाहिए? सेम। अलग अलग आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़। ये लिफ्ट ऊपर ए से जा रहा है, मतलब ये ब्लॉक भी ऊपर ए से जा रहा होगा। अब मेरे पास दो ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, कहां है? और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट में। इसका नाम रख दो ऑब्जर्वर 1 और इसका नाम रख दो ऑब्जर्वर 2। मेरा पहला सवाल, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर न्यूटन का सेकंड लॉ लिखने के योग्य है, काबिल है? ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 2 न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो गलत होगा, अगर लिखेगा तो गलत होगा। पक्का? अरे परेशान क्यों? अब दोनों से लिख के देखते हैं दिक्कत कहां आ रही। पहले वाला अपना काम कर रहा, ऑब्जर्वर 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा सबसे पहले तो। यस सर। हाँ, अब लगा कि इस क्लास में है ना। चल, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। सेकेंड लॉ कैसे लिखोगे? ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस नीचे की तरफ का फोर्स बराबर मास इंटू प्लस ए। तो n बराबर m इंटू जी प्लस ए। याद आ रहा है? कुछ कुछ अपेरेंट वेट ज्यादा आ रहा था। वेरी गुड। दूसरा ऑब्जर्वर, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फर्क n mg, ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ mg। अरे इसको जो लिफ्ट में बैठा है इसका एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा? 0। अरे है, तो ये बोलेगा n बराबर mg। और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है और उसने न्यूटन के सेकंड लॉ लगाने की गलती करी, तो होना भी चाहिए था। अरे होना चाहिए था, पक्का? सोच के बताना। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रक है, जो कि A0 से चल रहा है। कितने से चल रहा है? A0 से चल रहा है। इस ट्रक पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और ट्रक में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एक रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी के बीच में स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है? स्प्रिंग बैलेंस क्यों यूज किया पता? ताकि इस रस्सी का टेंशन मेजर कर सके, और स्प्रिंग बैलेंस का मास नेग्लिजिबल मानोगे ताकि दोनों तरफ टेंशन क्या होगा? सेम होगा, है ना।
ताकि हम इस रस्सी में टेंशन बता सके। ये एक तरह से ऐसे समझो फोर्स मेजरिंग डिवाइस है और कुछ नहीं है, ताकि आपको चीजें सही सही दिखे। दो ऑब्जर्वर है अगेन, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और एक ऑब्जर्वर ट्रक पे, है ना। पहले ग्राउंड वाले के लिए काम करें और टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनाएगा, इधर टेंशन टी ऊपर नॉर्मल, अभी वर्टिकल में हम इंटरेस्टेड नहीं है, बट फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही है ना। अरे है ना। अच्छा, ट्रक ए से जा रहा है तो ब्लॉक कितने से जा रहा होगा? ए से, चूंकि रस्सी से बंधा हुआ, और रस्सी से बंधा हुआ नहीं होता तो ब्लॉक कहीं नहीं जाता, वो वहीं गिर जाता नीचे। अब बोलोगे सर ट्रक पे रखा हुआ बक्सा तो नीचे नहीं गिरता, फ्रिक्शन ले जाता है। वो फ्रिक्शन की बात है, रियलिटी में फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो इस जमीन में और ये जमीन चल दे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। समझ में? तो ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेगा? T इक्वल टू ए नॉट, है ना। और स्प्रिंग बैलेंस में जब आप रीड करोगे या फोर्स मेजरिंग डिवाइस में तो वो भी यही बताएगा, वो भी टेंशन किसके बराबर बताएगा? एम ए नॉट। मान लो एम ए नॉट का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन, तो वो भी कितना बता रहा होगा भाई? 10 न्यूटन। ट्रक में चले जाते हैं, ऑब्जर्वर 2, नॉर्मल mg, टेंशन T। ट्रक वाले कोई चलता दिखेगा? नहीं। ट्रक में कैसे दिखेगा? तो ये क्वेश्चन लिखेगा आगे T बराबर 0। गलत। क्यों गलती हुई पता चला? क्योंकि दोनों नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर था और उसने न्यूटन लॉ लगाने की गलती करी, उसने गलती करी। हम इसको समझाया, देख तू गलत था, तू न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लगा सकता। तो वो बोला कि नहीं हम तो लगाएंगे, सॉरी बोली ये हम तो लगाएंगे। अब आप उपाय बताओ कि लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम इस पे काम करना शुरू किए, ठीक। और हम इनको बोले कि देखो इस केस में आपने इक्वेशन लिखा है n माइनस mg इक्वल टू 0 ma, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम ग्राउंड से आपको बता देते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो लिख दो ma। कितना लिख दो? ma। आंसर सही आ जाएगा। अब वो फिर बोली सर हम कैसे लिख दें, हमको तो दिख नहीं रहा एक्सेलरेशन। अरे अगर कुछ चीज एक्सेलरेट कर रहा तो आपको दिख जाएगा, है ना, आप फील कर पाओगे कि हाँ इसका रफ्तार बढ़ रहा है या घट रहा है। ये तो जहां था वहीं है। हम आपके कहने पे क्यों लिख दें? ऑब्जर्वर हम हैं तो हम आपकी कहानी क्यों लिखें? हम तो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं ना, तो हम तो अपनी कहानी लिखेंगे। तो हमको लगा कि नहीं, बात तो सही बोल रही, बात तो सही बोल रही है। तो फिर हम और काम किए इस पे। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक्सेलरेशन तो चलो दिख भी जाता है, फोर्स दिखता तो नहीं। अब आप बोलोगे सर रस्सी है तब तो फोर्स है, नहीं, बहुत सारा फोर्स है जो नहीं दिखता फिर भी आप मान लेते हो। जैसे हम आपको बोले थे कि हमारे आपके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप माने थे कि नहीं? yes. मान लिए थे ना। yes. तो हम बोले कि अगर इसमें कुछ फोर्स में मैनिपुलेशन करके इसको बताए तो ये मान लेगी। अरे है ना, अगर हम इनको फोर्स में कुछ मैनिपुलेशन करके बताएं तो ये मान लेंगी। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं मानेंगी, एक्सेलरेशन नहीं मानेंगी। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाए और इनको कुछ बताए। ध्यान से देख, जहां जहां नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसको चेंज करते, ठीक है। इनर्शियल के लिए तो कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा ही नहीं। जो भी पंगा है किसके लिए? नॉन इनर्शियल। हम बोले इनको कि देख देख आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो आपके फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगता है। और इनको यह पता नहीं था कि सूडो का मतलब झूठ होता है। इनको ये पता नहीं था कि सूडो का मतलब झूठ है। इनको लगा अच्छा जैसे ग्रेविटेशन होता है, जैसे टेंशन होता है, जैसे फ्रिक्शन होता है, वैसे ही सूडो, ठीक है। तो बोले हाँ सर लगता है। किधर लगता है? तो हम बोले देखो आपका डब्बा किधर एक्सीलरेट कर रहा, मतलब ऑब्जर्वर किधर एक्सीलरेट कर रहा, ये ऑब्जर्वर किधर एक्सीलरेट कर रहा? ऊपर। ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन से कोई लेना देना नहीं, जो देख रहा
जो कहानी लिख रहा, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उसका एक्सेलरेशन मायने रखेगा। किसका? नॉन इनर्शियल। तो हम इनको बोले कि असल में इसमें एक सूडो फोर्स लग रहा, ठीक है। तो ये बोली सर किधर लग रहा, तो हम बोले नीचे लग रहा, और बोली कितना लग रहा, तो हम बोले कि एम ए लग रहा। कितना लग रहा? एम ए लग रहा। ये क्वेश्चन लिख ले, है ना, क्योंकि फोर्स तो दिखता नहीं है। ये बोली जैसे नॉर्मल एम जी लग रहा है वैसे एम ए लग रहा होगा, जिसका नाम सर ने क्या बताया? सूडो फोर्स। अरे है ना, पक्का ये लगा ली फोर्स। बोले अभी क्वेश्चन लिख के दिखो। तो इन्होंने क्वेश्चन लिखा। अच्छा, इनको एक्सीलरेशन अभी भी कितना दिख रहा है? अरे 0। ऑब्जर्वर लिफ्ट में है ना, तो उसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अभी ये क्वेश्चन लिखना शुरू की, ऊपर एन माइनस एम जी बराबर, अभी बस लिखो, फिर हम आपको समझाएंगे ये आया कहां से, ठीक है। और इनका इक्वेशन आ गया एन बराबर जी प्लस, ये तो सही आ गया। अब ये खुश हो ली, है ना। फिर एक दिन ये ट्रक पे घूम रही थी, फिर वही कहानी, है ना। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, ऊपर एन नीचे एम जी, अरे है ना, इधर टेंशन टी। फिर इक्वेशन नहीं आ रहा था टेंशन वाला, ऊपर वाला आ रहा था। ये हमसे फिर मिलने आई, फोन की, सर गड़बड़ हो गया। आज क्या हुआ भाई? तो ऐसे ऐसे बात है, ट्रक आगे चल रहा था, हमको नहीं पता, हमको थोड़ी दिख रहा, तो हम एक्सेलरेशन क्यों लिखे? कुछ तो गड़बड़ हो रहा। हम बोले सूडो। अरे सूडो छोड़ दिया तुमने? तो बोले सर किधर लगा ले सूडो, किधर लगता है हमको नहीं पता। तो हम बोले कैसा करो ना, इसमें सूडो लगा लो, इधर पीछे एम ए नॉट। कितना लगा लो? एम ए नॉट। तो ये बोले सर हो जाएगा ठीक ठाक? हम बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है इसका? 0। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे आगे की तरफ टी, पीछे की तरफ, तो टी बराबर आ गया, आ गया। अब इनको तो पता नहीं था कि हम इनको बेवकूफ बना रहे। असल में इनसे हम एक झूठा फोर्स लगवा रहे हैं ताकि इनका इक्वेशन वैलिड हो जाए। तो स्यूडो सच में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ये एक झूठा फोर्स है, ये एक फॉल्स फोर्स है, ताकि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए। समझ में आए? पक्का याद रह जाएगा। हाँ, अब ये स्यूडो कैसे लगता है, किधर लगता है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक लिखो जल्दी से। तो हम बोले स्यूडो फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू मास, जिसपे हम फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ये याद रखिए, है ना। मतलब अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है, मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर कैसा है? एक्सिलरेटेड है, और उसके लिए क्या लिखना है? न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो आप कैसे सोचोगे? ध्यान से सुनो। पहले तो सारा रियल फोर्स ड्रॉ कर दो, सारा रियल फोर्स ड्रॉ कर दो, और साथ में एक और फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट विल बी योर सूडो फोर्स। रियल फोर्स में कोई फर्क नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा पिक्चर में, दैट विल बी योर सूडो फोर्स। कोई दिक्कत? दैट विल बी योर सूडो फोर्स। पक्का ना? यस सर। अच्छा, सूडो फोर्स लगाने से फाइनल आंसर सेम आना चाहिए कि अलग अलग? सेम। चाहे आप नॉन इनर्शियल से लिखो या इनर्शियल से लिखो, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर गड़बड़ आ रहा है मतलब आपने गलत लगाया सूडो वुडो। पक्का? पक्का। और ऐसे आपको किसी बुक में सूडो इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। अभी और देखते हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि आपको सूडो लगाना आता है कि नहीं आता। ठीक है? चलो, बच्चों को लगता है बहुत आसान है, अभी जैसे एक सवाल देंगे सब बेहोश। तो क्या दुनिया में सूडो होता है? नहीं ना? बहुत लोग ये भी रटते हैं कि सूडो नहीं होता है। सुनो ना, लेकिन उनसे किसी सवाल का एक्सप्लेनेशन पूछो
तो कई बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से वो सोच रहे होते तो बोलते देखो सूडो के कारण इधर जा रहा। अब जब लगता ही नहीं तो उसके कारण जाएगा कैसे? बात समझ में आई? अच्छे अच्छे लोग ये बताते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती नहीं करोगे, इसीलिए हम आपको जितना सारा सवाल करवाए हैं बिना सूडो के, आज उन्हीं में से कुछ सवाल करवाएंगे सूडो से, और आपको दिखाएंगे कि हर सवाल जो सूडो से होगा वो बिना सूडो के भी हो सकता। तो ऐसा नहीं रटने का कि बिना सूडो के सवाल नहीं होगा। अरे जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उससे काम आसान हो जाता है। पक्का? तो ये अपना ट्रक था, उसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ट्रक कितने से जा रहा था? ए नॉट से, है ना। अमीषा ट्रक पे थी, है ना। हम ग्राउंड पे हैं, दिक्कत हो गई, दोनों का नाम एस है ना। ऑब्जर्वर 1, ठीक है। ऑब्जर्वर 2, एक ट्रक इधर आ रहा है, नहीं दूर है बहुत, है ना, मेरा बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है इसलिए। A3 से आ रहा है, तो एक ऑब्जर्वर इस पे है ना, इसका नाम रख दो 3। और एक और ट्रक है जो इधर जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है A4 से, और इस पे ऑब्जर्वर है, उसका नाम रख दो 4। इस पे वही ब्लॉक है जिसका मास m है, रस्सी से बंधा हुआ है ना। अरे है ना, मासलेस स्ट्रिंग है। अब स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत नहीं, अब तो हम टेंशन मेजर कर लिए। तो टेंशन कितना आया था, वो ग्राउंड वाले से मेजर कर लोगे तो टेंशन कितना आ जाता था, ma0। ये मेजर कर लिए, इसको हम रेफरेंस के लिए रख लिए। अब ये टेंशन सिर्फ ग्राउंड वाले के लिए आना चाहिए कि सबके लिए यही आना चाहिए? सबके लिए यही आना चाहिए, हर ऑब्जर्वर के लिए। अच्छा, हर ऑब्जर्वर का सूडो सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन अलग अलग है, और सूडो का मैग्नीट्यूड ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता। अरे करता, तो तीनों के लिए 1 2 3 नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, तीनों के लिए उस पे न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो, और तीनों से आंसर कितना आना चाहिए? T = ma0। अब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करके तो देखो। पहले वाले के लिए तो लिख लिए ना, दूसरे और तीसरे वाले के लिए लिखें? सर तीसरे और चौथे वाले के लिए। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम सबका सेम होना चाहिए। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं ऑब्जर्वर 3, ठीक है। ध्यान से देखना, नॉर्मल, mg, टेंशन, सूडो किधर? गलत, एक्सिलरेशन का निगेटिव, m A3 ऑब्जर्वर का जो एक्सेलेरेशन है, और ऑब्जर्वर यहां पे 3 है, अरे है ना। अब आप सोचते हो कि अच्छा ये लिखेंगे T + ma3 = ma0, T + ma3 = ma0, इसलिए गलत आ रहा हो, है ना। अब आना भी चाहिए। अब आपका ऑब्जर्वर कौन है पहले बताओ? 3। तो ये तो वही लिखेगा जो इसको दिखेगा। क्या इसको एक्सेलेरेशन a0 दिखेगा? अरे a0 तो ग्राउंड से दिख रहा, a0 इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम। तो यहां क्या यूज होगा? रिलेटिव। पता नहीं नालायक को। तो एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना है? a0, और एक्सिलरेशन ऑफ 3 क्या है? -a3, है ना। तो एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक जो ऑब्जर्वर 3 को दिखेगा
दैट विल बी एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सिलरेशन ऑफ 3, यानी एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक ए नॉट अरे होगा किस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस है तो उधर, पता नहीं सर। तो अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा, देखो नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है, बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, ma3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ma नॉट। अगेन 4 के लिए आप करोगे, अच्छा ये भी नहीं आता आपको, लो फिर से लिख देते अच्छे से। एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है, ए नॉट आई कैप, और अच्छे से है ना, आई में है ना, और एक्सीलरेशन ऑफ 3 क्या है, -a3 आई नॉट। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 3 बराबर होता है एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 3। अरे ये भी आता है कि नहीं आता है, ए नॉट आई कैप माइनस a3 आई कैप, तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस a3 आई कैप, यानी इस तरफ नेट एक्सीलरेशन कितना है, ए नॉट प्लस a3। तो नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस। अरे यही तो एक्स में एक्सीलरेशन है, पता नहीं सर, नालायक। यस सर। ऑब्जर्वर 4 के लिए लिखो, आ गया आंसर, यही आया, अरे तो गजब हो गया, आंसर सेम कैसे आ गया, आना चाहिए, आना चाहिए, ध्यान से देखो। ऑब्जर्वर 4, हमेशा कोशिश करो कि रियल फोर्सेस एक कलर में और सूडो अलग में ड्रॉ कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगेन रियल फोर्स एन mg t, सूडो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट ma4। अच्छा क्या 4 वाले को एक्सेलरेशन ए नॉट दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब वहां से काम करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर ए नॉट, एक्सेलरेशन ऑफ 4 प्लस a4 आई कैप, तो ये हो जाएगा प्लस a4, हाँ तो यहां पे क्या आ जाएगा a4 आई कैप की तरफ की माइनस आई कैप की तरफ, आई कैप की तरफ। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो क्या लिखोगे, t प्लस में माइनस में ma4, अभी ये फोर्स है, ये इफेक्ट नहीं है, अरे अभी ये फोर्स है ना, इसके लिए तो फोर्स ही है ना, स्यूडो है लेकिन है तो फोर्स, इसलिए सारा कॉज एक तरफ और इफेक्ट एक तरफ, बराबर मास माइनस a4 हो जाएगा। तो t बराबर ma नॉट, t बराबर ma नॉट, सही है। यस सर। मिटा दें। अच्छा उस दिन एक सवाल किए थे वेज के ऊपर ब्लॉक और दोनों मूव कर रहा था, याद है, एग्जाम्पल नंबर 11 HC वर्मा, काफी लंबा खींचा था। आज उसको आसानी से करते हैं, सूडो से करते हैं। किससे करते हैं, सूडो से, है ना। पहले उसमें उसके रिलेटिव लिखे, वेज के रिलेटिव, फिर उसको ग्राउंड के रिलेटिव कन्वर्ट किए, फिर लिखे। अब डायरेक्ट लिखते हैं, देखो कैसे, एग्जाम्पल HCV का, ठीक है। अच्छा उस दिन वेज के फ्रेम में काम नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वेज एक्सेलरेटेड था। आज कर सकते हैं क्योंकि आज हम सूडो सीख गए। थीटा जैसे जैसे माने थे वैसे मान लेते, ए आर, अरे है ना, पक्का, ठीक है। हम ए आर में इंटरेस्टेड थे, किसमें, ए आर में। ए भी निकाल लिए थे बाद में, तो ए तो वैसे ही निकलेगा ग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए आर निकाल लेते हैं, ठीक है।
और ए आर निकालने के लिए पहले हमको इसका एक्सेलेरेशन ग्राउंड का रिलेटिव लिखना पड़ा, फिर एक्स वाई में लिखना पड़ा। आज हम इसी पे बैठ जाते हैं। जो दो इक्वेशन लिखे थे ना ग्राउंड पे बैठ के थोड़ा लंबा गया था, आज इस पे बैठ के देखना एक लाइन में आएगा। ठीक है, अच्छा इस पे बैठेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन सिर्फ क्या है दिखेगा, ए आर दिखेगा। अरे ए आर इज बेसिकली द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। कुछ भी याद नहीं है, याद है? अब अगर इस पे बैठ जाएंगे तो ये सिर्फ किधर जाता हुआ दिखेगा, ए आर की तरफ। अच्छा आप फोर्स लिख लो, नॉर्मल एम जी, सूडो बताओ, सूडो बताओ। हम किसके फ्रेम में हैं, वेज के फ्रेम में, मतलब मेरे ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन भी कितना है, ए। तो सूडो किधर, कितना, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वो दोनों इक्वेशन लिखा होगा ना कॉपी में, देखना अभी तुरंत निकाल देते हैं। ठीक है, इसको अलग से थोड़ा बना लेते हैं, है ना। अच्छा हम कहां से देख रहे हैं, वेज से। तो वेज से इसका एक्सेलरेशन सिर्फ किधर दिखेगा, अलोंग द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मोशन 0 है, मतलब एक एक्सिस तो इधर मान ही लो y और x, और इधर एक्सेलरेशन ए आर। ठीक है, सारा फोर्स लिखो। अच्छा नॉर्मल को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑलरेडी किसमें है, y में है। किसमें है, y में है। mg को रिजॉल्व करने की जरूरत होगी, mg cos थीटा, mg sin थीटा, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत होगी। ये थीटा तो ये थीटा, तो ma cos थीटा, अरे ma तो इधर क्या हो जाएगा, ma cos थीटा, ma cos थीटा और इधर ma sin थीटा। अच्छा वेज पे बैठेंगे तब तो इधर को एक्सेलेरेशन, तो y में लिख लो इक्वेशन n प्लस ma sin थीटा 0, है ना, 0। उस दिन यही आया था, सॉरी माइनस m। अब आप बोलोगे सर ये नहीं आया था, यही आया था उस दिन, आया था n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर ma साइन थीटा। देख ले उलट के, देख ले उस दिन क्या आया था, उसको लिखे क्या फिर से। उस दिन आया था ये n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर माइनस एम ए साइन थीटा। पलट के देखो, ढूंढ देते हैं। अब पीछे तो कहाँ चला गया, स्प्रिंग बैलेंस एक पेज पीछे ये आया था, अरे आया था। और उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा था, कितनी आसानी से आ गया। दूसरा इक्वेशन, इधर एकमात्र फोर्स m, उस दिन क्या आया था वो भी बता देते हैं। देख लेना पीछे पलट, कैंसिल नहीं किए थे तो कर देना। खुश, आया था, आया था। इक्वेशन नंबर 3 या 2 जो भी हो। और इसके लिए x में जब लिखे होगे छोटे वाले ब्लॉक के लिए है कितना है, सर एमएम कैंसिल नहीं किए तो यार ना एम जी साइन थीटा बराबर एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और जिसको 2 बोले हैं वो ये है, आया था ना। और एक आया था इसके लिए, वो तो ग्राउंड से ही लिखना होगा, अरे है ना। ये तो सिंपली हो रहा है ना, ये इसको ग्राउंड से देख लो ना, ये हमको दिख रहा है इधर ऐसे जा रहा है,
समझ में आया? Yes, sir. पक्का? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को यूज करना आया थोड़ा बहुत? अरे थोड़ा बहुत आया। एक और कर लेते हैं अभी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोनों फ्रेम से करेंगे उसको भी, ग्राउंड से भी और सूडो से भी। पहले इसको लिख लो, बाकी काम नहीं लिख रहे हैं, बाकी वही है, सवाल वही है। समझ में आया? पक्का? एचसी वर्मा निकालो, लाओ ना। एचसी वर्मा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10, इससे जस्ट पीछे वाला, इससे जस्ट पीछे वाला करना है आपको। पहले ग्राउंड से और फिर सूडो से, उसमें सूडो से सॉल्व करा हुआ, तो वो तो छाप ही लेंगे सर, थप्पड़ मार दें। पहले ग्राउंड फ्रेम से कि लिफ्ट के, ये लिफ्ट के फ्रेम से? पहले ग्राउंड के फ्रेम से। लिफ्ट से तो वो किया ही है ना। ये लेंथ कितना दिया हो? ये दिया हो ना, ये दिया हो कि ये दिया हो? एल नॉट, चलो एल, ये थीटा। लिफ्ट ऊपर कितने से जा रहा है? ए नॉट से। और ये ब्लॉक लिफ्ट के रिलेटिव कितने से जा रहा है? ए आर। कितने से जा रहा है? ए आर। हम मान ली स्टार्ट ऊपर से किया, वो इसलिए तो पूछा कितना देर में वो टॉप से बॉटम पे आ जाएगा। सवाल पढ़ो पहले। A particle slides down a smooth inclined plane of the influence of fixed elevator at the base of the inclined plane. Find the time taken by the particle to reach the bottom. समझ में? कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली ऊपर से लेके चलना पड़ेगा। चलो, तो लिफ्ट के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिए? अब चूंकि लिफ्ट के फ्रेम में हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो कहां आ जाते हैं? ग्राउंड में, क्योंकि हम स्यूडो यूज करना नहीं जानते अभी। ठीक है, चलो। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो कहीं से बना, कोई फर्क? इधर नॉर्मल, इधर mg, अरे है ना। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए एक्सिस कैसे चूज करना बेस्ट होगा? होगा? अरे होगा? Yes, sir. पक्का ना? क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है। पता क्यों? क्योंकि लिफ्ट के रिलेटिव इधर और लिफ्ट का इधर, तो इसका नेट कुछ ऐसे होगा एक्सेलरेशन। तो चाहो तो आप एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो, बट अभी तक जनरली ऐसे लेते हैं, तो हम अब यहां भी ऐसे ही लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इधर हो जाएगा ऐसे, कितना हो जाएगा? mg, इधर mg साइन थीटा, ये खत्म। पक्का? अगर आप इक्वेशन लिखते हो प्लस में कितना? n, माइनस में cos थीटा बराबर 0, और लिखते हो mg साइन थीटा MAR, है ना। वही गलती आज आप फिर कर रहे जो उस दिन किए थे। अरे ये तो लिफ्ट से, लिफ्ट में देखने पे इधर नहीं जा रहा, ग्राउंड से भी इधर एक्सेलरेशन 0 थोड़ी है। अभी ग्राउंड से एक्सेलरेशन निकाले कहां? नालायक। और लिफ्ट में से इसका एक्सेलरेशन AR इधर है, ग्राउंड से थोड़ी ही है। तो ये दोनों इक्वेशन गलत है, क्योंकि आप लिफ्ट के फ्रेम से नहीं लिख सकते हो सेकंड लॉ, क्योंकि लिफ्ट कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब आपको इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड से निकालना पड़ेगा। ये वही गलती है जो उस दिन आपने करी थी। नहीं समझ में आया ना? चल, तो उसके लिए हमको अपना XY चेंज करना होगा कि ये रखना होगा? ब्लॉक के लिए तो यही रखना होगा। एक बार मान लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज बेसिकली AR I कैप। अरे है ना? अच्छा, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को अब इस एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अरे है ना? तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन इधर है कितना? ए नॉट, ए नॉट। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये यहां पे टच कर रहा है। यस, ये एंगल कितना है?
थीटा, ये 90 minus theta. ये थीटा 90 पर मार है। एक्स वाई एक्सिस में 90 माइनस थीटा होता है। थीटा 90 minus थीटा 90 माइनस थीटा 90 थीटा होगा। यस सर तो इसका एक्सेलेरेशन इधर हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, और इधर इसको हटा दो। यानी एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट कैन बी रिटन एज ए नॉट सॉरी माइनस ए नॉट साइन थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि एक्स इधर है और ये इधर आ रहा है, आई कैप, और वाई वाला तो प्लस में यस सर थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? नो सर तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक जो होगा ग्राउंड के फ्रेम में, दैट विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। जोड़ दो। जोड़ दो। AR minus A naught sin theta I cap. Plus A naught cos theta J cap. कोई दिक्कत? नो सर अरे कोई दिक्कत? हम एआर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक्सेलेरेशन निकल जाएगा तो लिफ्ट में बैठ जाएंगे, है ना। काइनेमेटिक्स लगाने के लिए तो हम कहीं से बैठ सकते हैं, न्यूटन लॉ थोड़ी लगा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कहां बैठ के? लिफ्ट में। तो उसमें हम सब किसके रिलेटिव लिख देंगे? लिफ्ट के रिलेटिव। इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सब लिख देंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो पहले एआर तो निकाल लें। एआर किस में है? आई वाले में। आई मतलब एक्स, एक्स में फोर्स लिखो तो एक्स में नेट फोर्स क्या है? बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन इन एक्स, ए आर माइनस आई कैप की जरूरत नहीं है, और एक्स में लिख रहा है ना, स्केलर फॉर्म में लिख रहा है ना। एम से एम गया तो ए आर ये इधर आ जाएगा, तो ए आर बराबर आ जाएगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। अरे हो गया? यहां तक जल्दी से लिखो। तो ये रखने नहीं दिए हैं, इसको बना के सवाल पूछा करो जो डाउट हो। हाँ रोज। अब बता दिए ना, इसमें जहां पे स्प्रिंग का सवाल दिखे और फ्रिक्शन का छोड़ देना, बाकी सब कर सकते हो सब, ठीक है। और आपको करना है 2B सेक्शन 2, लेकिन वो लास्ट में, पहले 1, 3 और जो बचा वो, और फिर लास्ट में सेक्शन 2। पक्का कॉन्सेप्ट से रटना नहीं। ये नहीं कि उतना सवाल रट लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर उतना सवाल बना लिए कंसेप्ट से तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। दो चीज होता है, आप सोचते हो कि 80 सवाल रट लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, गलत। वो 80 सवाल बना लिए, चाहे खुद से चाहे सीख के, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी हम ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा? देयर इज ए डिफरेंस। बच्चे बोलते सर अच्छी वर्मा पूरा सवाल कर लेंगे, रट लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। और अच्छी वर्मा का तुम 80% ही खुद से कर लो तो हो जाएगा। चलो अब कोई आसान सा काम है, ध्यान से सुनना। अब लिफ्ट में ही चले जाते, कहा? लिफ्ट में। लिफ्ट में कितने से स्टार्ट हुआ होगा? 0 से, तो u रिलेटिव 0। u रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, सब लिफ्ट से लिख रहे हैं। अच्छा, लिफ्ट के रिलेटिव इसका एक्सेलेरेशन, ठीक है। और इसको लिफ्ट के रिलेटिव कितना दूरी चलना है, ग्राउंड से नहीं देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? लिफ्ट। तो ये L है, तो ये हो जाएगा L बाय नहीं कॉस थीटा, L बाय कॉस थीटा। अरे ये बेस है ना, देखो लिख देते हैं। ये मान लो थीटा, ये मान लो H, क्या है? H। तो आप लिखोगे L बाय H बराबर कॉस थीटा, तो H बराबर L बाय
नहीं समझ में आ गया? पक्का? सोच लिए? चल, तो लिफ्ट के रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, सब एक ही लाइन में, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो वन डायमेंशनल मोशन है ना एक तरह से। टाइम निकालना, दूरी भी पता है, तो इक्वेशन क्या यूज करना अच्छा होगा? डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, यू आर टी जीरो, अरे हा की ना, यस सर, एल बाय cos theta हाफ जी एरो g plus a naught into sin theta t square. ठीक है। तो URT 0 कैसे? अरे लिफ्ट के रिलेटिव ऊपर से छोड़ा गया, बोला स्लाइड कर रहा, तो लिफ्ट के रिलेटिव तो जीरो ही था ना। और लिखो t बराबर अंडर रूट 2l बाय g प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जल्दी से लिखो, फिर इसी सवाल को लिफ्ट के रिलेटिव करेंगे। लेकिन ये तो लिफ्ट के रिलेटिव के ना, ए आर किसके रिलेटिव में, कहां से निकाल लेंगे, किस फ्रेम से? लिफ्ट के फ्रेम से। ए आर कहां से निकाल लेंगे? लिफ्ट के फ्रेम से। पहले ये लिखो तो सही। मतलब लिफ्ट के फ्रेम से अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना तो स्यूडो लगाना पड़ेगा, पक्का ना? तो लिखो अब, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल हो गया। पता क्यों? क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ भी है और काइनेमेटिक्स भी, जो कि आप लोग भूल चुके हो अभी तक। जीरो है तो लेक्चर वीडियो से पढ़ो, खत्म करो उसको, रिवीजन भी हो जाएगा। वो भी आप ही के क्लास का वीडियो, तो आपको याद भी आएगा, है ना? अब लिफ्ट के रिलेटिव चले जाते हैं, कहां के रिलेटिव, है ना? एम जी, है ना? नॉर्मल, सूडो किधर लगेगा? लिफ्ट के रिलेटिव मतलब ऑब्जर्वर आपका कहां है? लिफ्ट में, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी क्या है? ए नॉट, तो सूडो एम ए नॉट। अगर आप थोड़े से होशियार हो तो बेसिकली इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ सकते हो, यानी आप ऐसे मान सकते हो कि नीचे इस पे फोर्स ही कितना लग रहा है? m into g plus a naught. अरे दो वेक्टर एक तरफ है तो जोड़ दिए। इसको बोलते हैं कभी कभी जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जी इफेक्टिव। अभी ये जी एम जी की तरह काम कर रहा है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं जी इफेक्टिव। खैर उसको अभी छोड़ो, चलो। अच्छा, लिफ्ट के रिलेटिव तो ये ऐसे जा रहा है आराम से, तो क्यों ना लिफ्ट के रिलेटिव इधर y मान ले और इधर x मान ले। अब सारा फोर्स रिजॉल्व कर लो, n को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इधर हो जाएगा कितना? एम जी साइन थीटा के एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। अरे ये वेक्टर टूट रहा है ना, तो ये वेक्टर का वैल्यू क्या है? प्लस ए नॉट, हाँ, तो इधर हो जाएगा एम जी प्लस, और इधर अरे होगा नेट फोर्स इन एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन, एक लाइन में आंसर आ गया। पीछे देखो, यही ए आर निकालने में मेहनत करना पड़ रहा है ना,
रिजॉल्व करना पड़ा वेक्टर का, फिर ग्राउंड के रिलेटिव लिखना पड़ा। अरे आया, अब ए आर आया तो इसके बाद का स्टेप जो भी किए थे काइनेमेटिक्स। अरे समझ में आया? पक्का? तो स्यूडो लगाना सीख गए? क्या ले लोगे? जीरो? हाँ तो आप वो तो तभी लिफ्ट से ही किए थे। अरे काइनेमेटिक्स पार्ट तो लिफ्ट से ही किए थे। यस सर। पक्का?